एक 19 साल की लड़की जो 29 मार्च को अपने घर से निकलती है, पिताजी को बोलती है मैं किताबें लेने जा रही हूं, बस अभी आ जाऊंगी, और वो आती नहीं है। वो आती है 6 अप्रैल को। पिताजी परेशान होते हैं, कंप्लेन लिखाते हैं, ढूंढते हैं। जब 6 अप्रैल को आती है तो बदहवास होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, नशे की हालत में उसको सुलाया जाता है। फिर जब वो उठती है तो बताती है कि मेरा 23 लोगों ने गैंगरेप किया। 7 दिन के अंदर 23 लोगों ने गैंगरेप किया। पुलिस फिर 12 लोगों को गिरफ्तार करती है। लेकिन अब कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया है कि पुलिस भी हैरान परेशान। क्या वाकई में लड़की के साथ गैंगरेप हुआ? क्या लड़की सच बोल रही है? ये पूरी कहानी मैंने क्राइम अफेयर्स पे दोस्तों कवर की है। क्राइम अफेयर्स पे डेली लेक्चर्स आ रहे हैं, और आप क्राइम अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, ठीक है। हर दिन मैं नई कहानियां बता रहा हूं। ये कहानी भी मैंने सोचा था कि मैं क्राइम अफेयर्स पे ही करूं, बट मैंने कहा कि नहीं, आपको एक थोड़ा सा बता देते हैं कि वहां पे डेली अब लेक्चर्स आ रहे हैं पिछले 1 महीने से। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, ये जो कहानी है ना, कल जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ा तो मैं हैरान परेशान। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। ये हैं ओम प्रकाश, जो डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आप समझ सकते हैं ये पोस्ट क्या होती है? मैं आपको बताता हूं। पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है। पुलिस में लोअर रैंक होती है, मिड रैंक होती है, हायर रैंक होती है। लोअर रैंक पे आपके नायक आ जाते हैं, देन कांस्टेबल, देन हेड कांस्टेबल, देन एएसआई, सब इंस्पेक्टर, मतलब वही एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, ठीक है ना, फिर थाना प्रभारी, ये सब आ जाते हैं। फिर उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मिड रैंक है ना। जब आप आईएएस आईपीएस निकालते हो ना, तो आप यही एसपी की ही पोस्ट पे जाते हो। फिर एएसपी होता है, डीएसपी होता है, और एसपी में सबसे ऊपर एसएसपी होता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और उसके बाद आते हैं हायर रैंक्स, जिसपे आप पूरा एरिया संभालते हो। समझ रहे हैं? इसमें डीआईजी आ जाते हैं, आईजी आ जाते हैं, और पुलिस की सबसे बड़ा पद होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी, जो कि आप एकदम लास्ट में बनते हो अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया हुआ। आप समझ रहे हो? ऐसे आप बन ही नहीं सकते। पूरे राज्य की पुलिस आपके हाथ में है, पूरे राज्य की पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सबसे बड़ी पोस्ट होती है पुलिस की। आप समझ रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के हाथ में है। ओम प्रकाश डीजीपी थे, और कहां के डीजीपी थे? कर्नाटक पुलिस के डीजीपी थे। वही कर्नाटक, अभी एक सर्वे आया था, कर्नाटक उसमें सबसे ऊपर था। अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, राइट, सबसे नीचे वेस्ट बंगाल था, फिर यूपी था। तो कर्नाटक में ये डीजीपी थे, 1981 बैच के आईएएस ऑफिसर। यूपीएससी निकाला, आईपीएस में इनका सिलेक्शन हुआ, और यहां तक पहुंचे। इनका क्लीन रिकॉर्ड है। जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल रिकॉर्ड इनका नहीं मिला, तो एक काफी क्लीन रिकॉर्ड है इनका, राइट। तभी ये डीजीपी बने भी हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि इनकी 3 साल बाद ये आईएएस बने, आईपीएस बने, सॉरी। ये 3 साल बाद 1984 में इनकी शादी होती है। ये बिहार से आते हैं, तो इनकी शादी होती है पल्लवी से। पल्लवी इनकी पत्नी। सब अच्छा चल रहा होता है। इनके 2 बच्चे भी होते हैं। बड़ा बेटा होता है इनका कार्तिकेय, छोटी बेटी होती है इनकी कृति। सब बढ़िया, सब सेटल हो जाते हैं। अब क्या कि जो इनका बड़ा बेटा है, जो कार्तिकेय है, वो अलग रहने लगता है ना। जाहिर सी बात है भाई, हाई लेवल है तो लाइफ भी वैसी ही होती है। लेकिन पिछले 10 साल इनके जिंदगी के बहुत अच्छे नहीं गुजरे। 2017 में ये रिटायर हो गए। ये 68 साल के, इनकी बीवी 64 साल की हैं। तो 2017 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अब इन्होंने रिटायरमेंट जब लिया तो फिर इन्होंने 3 मंजिला, बैंगलोर में ये एचएसआर लेआउट है यहां पे, तो 3 मंजिला घर बनवाया, काफी भव्य घर बनवाया। और वो प्रॉपर्टी जो है इन्होंने अपनी बहन के नाम करवाई। एक प्रॉपर्टी बेसिकली वो इनके नाम या इनकी बीवी के नाम नहीं थी, इनके बहन के नाम थी। ये अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। कहते थे कि भैया, जब सबसे ज्यादा मेरी मां के बाद मेरी बहन ने मेरा ख्याल रखा है। इनकी बहन का नाम है सरिता देवी, सरिता कुमारी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बनाई, बड़ी प्रॉपर्टी बनाई। अब क्या हुआ कि इनके जो डोमेस्टिक मतलब जो रिश्ते थे अपनी बीवी के साथ और अपनी बेटी के साथ, वो बहुत खराब थे। बात बात पे झगड़े होते थे, भयंकर झगड़े होते थे। एक बार तो इनकी बीवी पुलिस थाने में चली गई और वहीं पे ही धरना दे दिया। इनकी बीवी का, पल्लवी का, ये कहना था कि मेरे पति बात बात पर मुझे धमकाते हैं। भाई डीजीपी हैं, जाहिर सी बात है।
तो इनके पास एक पिस्टल है, हर किसी को मिलती है लाइसेंसी, जो भी इतनी बड़ी रैंक पे होता है। तो वो बार बार पिस्टल निकालते हैं और कहते हैं मुझे गोली मार देंगे, मुझे गोली मार देंगे। ये होता है, तो मैं क्या करूं आप बताइए। तो पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये गई नहीं। तो फिर पुलिस ने समझाया बुझाया कि अरे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इनको भेजा गया। तो ये गई। अब ये झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ते गए। 2017 में भी जब ये पूरा इंसिडेंट, मतलब जब ये रिटायर हुए थे, तो भी बहुत हालत खराब थी। अब हालत इतनी खराब हो गई कि इन्होंने बोला कि मैं रहूंगा ही नहीं तुम्हारे पास। तो ये कम, घर में थोड़ा कम रहते थे। ये अपनी बहन के यहां रहने चले गए थे। समझ रहे ना, डोमेस्टिक जो घर का माहौल है इतना खराब हो गया था। अभी अपनी घर क्या रहने घर में रहने चले गए थे। तो ये बात है 18 अप्रैल की। इनकी बेटी जो कृति है वो इनके पास आती है, कहती पापा प्लीज घर चलिए। ये नहीं मानते हैं, बोले कि नहीं पापा आपको चलना पड़ेगा। शाम 5 बजे की बात है। बोले कि नहीं बेटा मैं नहीं जा पाऊंगा, बहुत दिक्कत है। बोला कि नहीं नहीं प्लीज पापा। आप तो अब भाई बेटी है, वो इनका खून है, आप समझ सकते हैं ना। पिता और बेटी का रिश्ता तो सबसे शानदार होता है। पिता जो है वो लौंडों को बहुत मारेंगे, इतना मारेंगे मार मार के खाल उधेड़ देंगे, लेकिन बेटियों को वो परी समझते हैं, पलकों पे रखते। तो बेटी के सामने झुक गए। बोला कि चलो ठीक है, डिस्पाइट इनका मन बिल्कुल नहीं था जाने का, है ना। अब क्या हुआ कि ये वहां पे जाते हैं, फिर कुछ होता है, और कुछ ऐसा होता है कि इन्होंने भी नहीं सोचा था। जिसका डर था वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ बात करेंगे, लेकिन दोस्तों द सुपीरियर मैंस वे, भैया देख लो, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं कि औरतों से डील कैसे करना, इस पर भी मैंने लेक्चर लिया था। ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। आज नेक्स्ट क्लास है। तो ये घर जाते हैं। अभी जब घर जाते हैं तो इनकी बीवी जो है वो बहुत अच्छे से उस समय की, नहीं नहीं आप आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, हम आपके बिना नहीं रह पा रहे थे। तो ये पूरा परिवार में होता है। फ्राइडे को ये जाते हैं, कट टू संडे 2 दिन पहले इनके पसंद का खाना बनाया गया होता है। मछली इनको बहुत पसंद होती है, तो 2 तरीके की मछली बनाई गई होती है। ये डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, इनकी बीवी बैठती हैं, इनकी बेटी बैठती है, तीनों लोग खा रहे हैं। किसी बात पे झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि इनकी बीवी कहती है कि इन्होंने निकाल ली पिस्टल। अब इन्होंने पिस्टल निकाल ली। अब जैसे ही इन्होंने पिस्टल निकाल ली, तो उसके बाद इन बगल में चाकू था, खच 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 मार दिया, खच, एकदम खेल खत्म। उसके बाद इन्होंने कॉल किया। इन्होंने किसको कॉल किया? इन्होंने कॉल किया अपनी सहेली को, जिनसे ये अक्सर बात किया करती थी, और वो भी रिटायर्ड आईपीएस की वाइफ थी। उन्होंने, इनकी पल्लवी ने बोला कि मैंने एक राक्षस को मार दिया, आई किल्ड अ मॉन्स्टर। भाई उधर जो फोन लाइन उस साइड थी वो परेशान, कहता है कि क्या यही हुआ। फिर फोन काटा, 112 पे कॉल किया, बोला कि मैंने अपने पति को मार दिया है, जो डीजीपी थे आपके महकमे में थे, आ जाइए। दिमाग खराब पुलिस का कि अरे बाप रे, हाई प्रोफाइल मर्डर केस, सब भागते, कमिश्नर साहब भी भागते। तो अब क्या होता है कि ये टेबल पे कुर्सी पे बैठी होती है, सामने लाश पड़ी होती है। तो ये बोलती है बेटी कहाँ है? ऊपर। ऊपर जाते, 3 मंजिल का घर होता है, कमरे में बेटी अंदर, दरवाजा बंद करके कमरे में अंदर होती है, तो निकलती नहीं बाहर कई बार। फिर उसके बाद खट 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 बहुत तेज जब दरवाजा खटखटाता है, तोड़ा जाता है, फिर बेटी को बाहर निकाला जाता है। तो बेटी और माँ को हिरासत में ले लिया जाता है। ठीक है, अभी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में माँ को भेज दिया है। इनके बेटे कार्तिकेय जो हैं उस समय गोल्फ खेलने गए होते हैं, और वो अलग होते हैं। तो उनको फोन किया जाता है, फोन पे बताया जाता है कि भैया तुम्हारे पिताजी की हत्या हो गई। तो भागे भागे आते हैं और देखते हैं, अरे बाप रे बाप, आंख बबूला हो जाते हैं। उसके बाद इनके बेटे कुछ चीजें बताते हैं। इनके बेटे एफआईआर लिखवाते हैं और बताते हैं कि मेरी माँ पागल है, मेरी माँ को एक बीमारी है जिसको कहते हैं शिजोफ्रेनिया। दिमागी बीमारी का सबसे खतरनाक स्वरूप होता है दोस्तों शिजोफ्रेनिया। ये परवीन बॉबी को भी था, ये इसको हनी सिंह को हो गया था। बताता ना कि बहुत खतरनाक। शिजोफ्रेनिया एक ऐसी खतरनाक बीमारी होती है ना, मतलब आप समझिए कि कुछ भी हो जाए बट शिजोफ्रेनिया ना हो। मॉलिक्यूल्स ऑफ मोर एक बहुत शानदार किताब है, आप उसको पढ़िएगा कि दिमाग कैसे हमारा काम कर रहा है। तो शिजोफ्रेनिया में क्या होता है ना कि आपको वो चीजें दिखने लगती हैं जो एक्चुअल में है नहीं। आपको वो चीजें, मतलब आपको भूत दिखने लगेंगे, आपको लगेगा कोई आपको मारने आ रहा है। आप एक समय नॉर्मल होंगे, दूसरे समय एकदम दिमाग खराब हो जाएगा। और इनका इलाज चल रहा था। तो इनको 10 साल से ये बीमारी है, और इनके बेटे ने ये भी बताया कि मेरी माँ और मेरी बहन दोनों डिप्रेशन में,
मां को तो बीमारी है और बेटी, मेरी बहन भी डिप्रेशन में है, दोनों अवसाद में है। तो ये इन दोनों ने मिलकर किया है। मेरे पिताजी ऐसे नहीं थे, बहुत अच्छे थे। इनसे जब पूछताछ की गई तो फिर कुछ और सामने आया। अब असली कहानी सुनिए। जब इनकी ये पल्लवी से पूछताछ की गई, अब पल्लवी ये बताती हैं कि भैया ऐसा है कि झगड़ा हुआ और मैंने ही मारा है। पुलिस फिर देखती है, पुलिस थोड़ा सा तहकीकात भी करती है कि मछली खाई नहीं गई थी, यानी कि खाने से पहले जो है वो झगड़ा हो गया था। तो बताते हैं कि झगड़ा हुआ, ठीक है, पिस्टल तो पता नहीं निकाली कि नहीं निकाली, लेकिन एकदम से बगल में मिर्च का पाउडर पड़ा हुआ था, तो मिर्च का पाउडर लिया और दे मारा और आंख में लग गया। आंख में लग गया तो ये तड़पड़कने लगे भाई, इनकी आंखें जलने लगी बहुत ज्यादा। उसके बाद चाकू उठाया, जो नाइफ, कॉमन नाइफ होता है ना, ठीक है, किचन नाइफ, 10 बार चाकू घोपा, वार किया, हर जगह से खून निकला। वो लेट गए डीजीपी साहब, ये कुर्सी पे बैठ गई। 20 मिनट तक वो तड़पते रहे और ये बैठते देखती रही। कितना भयावह मंजर होगा, आप सोच के देखिए जरा, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना कि शैतान मंडरा रहे हैं। तो वो देखती रही, बस मर गए डीजीपी साहब। उसके बाद इन्होंने कॉल किया। अब इनके बेटे ये भी बताते हैं कि मेरे पिता को ये हमेशा धमकाती थी, डेथ थ्रेट्स देती थी कि तुमको मार दूंगी, तुमको मार दूंगी, इस तरीके से। और इसीलिए मेरे पिताजी जो है वो यहां नहीं रह रहे थे, वो अपनी बहन के घर में रह रहे थे। अभी पिछले ही हफ्ते इन्होंने धमकी दी थी कि मैं मार दूंगी तुमको। ये हिसाब किताब है पूरा। गृह कलेश, प्रॉपर्टी वाला भी एंगल है। तो अब हालांकि पुलिस जांच करेगी और बताएगी क्या सच्चाई है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और चीज थोड़ा सा समझिए। हम लोगों को लगता है ना कि हम डीजीपी हो जाएं, मतलब हम आईपीएस हो जाए, आईएएस हो जाए, क्या जिंदगी है, नेताओं की क्या जिंदगी है। ये होता है असली में। आप कितने भी बड़े ओहदे पे पहुंच जाए, लेकिन इसकी गारंटी नहीं कि आप